आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस शानदार से वेबिनार प्लैनेट ड्यूस ऑफ। मैं आप सबका दोस्त चिंटू के नाम से आप सारे लोग जानते होंगे और मैं अक्सर कहता हूँ ध्यान रखिएगा, चिंटू नाम सुन के बच्चा समझा है क्या, फायर है फायर। तो आज आप हमसे मिलने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जो आज हम सब के अंदर आग जलाया है, आज हम सब की जिंदगी में वो कहा जाए अवसर का आग लगाया है। आज हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आज का वेबिनार ये समर्पित है हमारे ग्रेट 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 लविंग एमडी सर ऋषि सर के साथ। आज हम लोग बातें करेंगे, मिलेंगे, लेकिन उस 23 साल का सफर के साथ वो हम लोग के स्पीकर्स, मोटिवेटर्स और मेंटर्स जो सर के द्वारा मिले हैं, ये वीडियो हमारे चैंपियन के लिए है। जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर, जैसा भी हो सफर, कैसी भी हो डगर, let's run, let's fly, let's bring the world together, let's change the world together. यारो सुनो जरा, यारो सुनो जरा, रुकते नहीं चलते रहते हैं, ख्वाहिशों में ढलते रहते हैं, रुकते नहीं चलते रहते हैं, ख्वाहिशों में ढलते रहते हैं, ख्वाहिश कभी खोने ना दे, सपने वही जो सोने ना दे, ख्वाहिश कभी खोने ना दे, सपने वही जो सोने ना दे, मस्ती में झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खुशियाँ मत लाएंगे, जीतों का सारा जहां कर तुम साथ हो, ड्यूस ऑफ, ड्यूस ऑफ, ड्यूस ऑफ। घर घर को रोशन करना है, नहीं अंधेरों से डरना है, घर घर को। यहाँ दोस्तों आपने देखा वो तमाम स्पीकर्स जो 2023 में आज ड्यूस ऑफ में लीडरशिप की ट्रेनिंग दिए, लोगों को मोटिवेट किए, इंस्पायर किए कि हमारा संसार प्लैनेट ड्यूस ऑफ। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग हमारे परिवार हैं, प्लैनेट ड्यूस ऑफ के परिवार है। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बड़ा चीज होना चाहते हैं और इसी जन्म में चाहते हैं तो दोस्तों इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं है। मैं खुद गवाह हूं कि इसने मेरी जिंदगी को एक जीरो से हीरो के रूप में लाया और आज हम लोग बहुत उम्मीद के साथ ऋषि सर को सुनने जा रहे हैं। कहा जाता है हर बार सर आते हैं और एनिवर्सरी पे कुछ, क्योंकि हर साल हमने देखा है, क्योंकि जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था तो हमारा एजुकेशन पोर्टल इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन धीरे 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 आज सर की विजनरी पर उनका सोच, आज हम लोग सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो गई है कि दोस्त कि आज हम कह सकते हैं वी आर द लीडिंग मोस्ट। हमारे जैसा एजुकेशन प्लेटफॉर्म किसी के पास नहीं है और मुझे पूरा यकीन है हम लोग आज से 5 साल 4 साल देख रहे हैं, लेकिन सर यहाँ से जरूर 2047 जब हम लोग आजादी के 100 साल मनाएंगे उस वक्त तक का प्लान लेकर हम लोग के साथ आएंगे। तो मैं आप लोगों के बीच ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जान रहा हूं आप सब लोग आज सर को सुनना चाहते हैं और मैं भी आपके साथ बेसब्री से उनको सुनना चाहता हूं और मैं चाहूंगा आप सारे लोग हैं अपने अपने जगह पे जरूर एक डिजिटल क्लैप के साथ और दिल को विश्वास के साथ एक जोरदार डिजिटल क्लैप करके हम लोग चाहेंगे। तो प्लीज ऋषि सर आप आए और हम सब लोगों को आने वाले
2047 तक का रोड मैप जरूर बताएं। तो प्लीज सर, अगर आप थैंक यू चिंटू जी, थैंक यू सो मच। अक्सर अच्छे स्पीकर्स के साथ यही होता है, एक तो जब वो बोलते हैं तो समय का पता नहीं चलता, सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी। बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। इट फील्स नाइस, इट फील्स एनर्जेटिक टू बी जस्ट अमंगस्ट यू। जैसा मैं हर बार की तरह बोलता हूँ कि आप लोगों में इतना दम है कि जिस दिन मुझे ऐसा करना होता है, जिस दिन मेरा दिन होता है कोई स्पीच का या कोई प्रेजेंटेशन का या आप लोगों से रूबरू होने का, उस दिन एक रात पहले तक मुझे अच्छी सी नींद नहीं आती। यू नो, आई एम सो क्या बोलते हैं, जैसे एग्जामिनेशन फीवर होता है लोगों के बीच में, ऐसा कर देते हैं आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों का जोश, इतना जुनून, इतना सॉलिड है कि और ऐसा मैं दुनिया में कहीं पे भी जाऊं, किसी भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, ऐसा मुझे तब नहीं लगता है। किसी से भी जाके कहीं पे भी कुछ भी बात करे, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो संतरी हो, बट जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूं तो मुझे यकीनन एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा ऐसी है जो मैं महसूस करता हूँ, which is absolutely fantastic. Thank you so much for all this energy and this positive attitude, and it is my pleasure to be amongst you. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ आज। I need to talk about so many things, but so we will try and do this very very quickly. बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो करने वाली हैं, तो बातों बातों में बात करेंगे। कोविड आया, उसने खूब दबंग मचाया, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे जाने गए, बहुत सारे घरों में उनके नजदीकी लोग उन्होंने उनको खोया। देयर वाज त्राही मची हुई थी, बट जैसा बोलते हैं कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है, ई लर्निंग उठकर आया। मतलब कोविड से पहले हम लोगों को कोशिश करके बताते थे कि साहब ये भी एक तरीका है पढ़ने का जो आप आने वाले कल में पढ़ेंगे, पर कोविड के आने के बाद वो एक नॉर्मल तरीका बन गया कि हिंदुस्तान में हर एक घर में जो बच्चा था वो ऑनलाइन पढ़ रहा था। इट वाज सो नाइस कि टू यूज टेक्नोलॉजी टू एजुकेट, जैसा हमारा मानना रहा है सन 2000 से। जब हम लोग ये बात करते थे सन 2000 में, तो दुनिया सोचती थी कि यार क्या मजाक की बातें कर रहे हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि बच्चा कंप्यूटर पे बैठ के खुद से पढ़े। लेकिन आज अधिकतर लोग पूरी दुनिया में इसी तरीके से चल रहे हैं, सो मच सो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अराउंड द वर्ल्ड हैव शिफ्टेड टू हाइब्रिड प्लेटफॉर्म। हाइब्रिड प्लेटफॉर्म का मतलब कि आप कुछ दिन कॉलेज कैंपस जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, और आप कुछ दिन खुद से ही अपने घर से ही अपने लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। इट इज सो फिनोमिनल, मतलब इट इज सो एक्साइटिंग टू सी कि ई लर्निंग का हमारे, मतलब अब कोविड चला गया है, सब कुछ खुल गया है, इतना खुल गया है कि फ्लाइट्स की टिकट नहीं मिलती, कहीं बुकिंग नहीं मिलती, कहीं आने जाने के अंदर इतनी भीड़ भड़का है। पर ई लर्निंग का जो सम्मान था, जो उसे एक महत्वपूर्ण पोजीशन मिली थी, वो वहीं की वहीं है। A lot of schools have opened. In fact, all the schools have opened. Schools have gone back, but वो साथ एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर्स जो भी कर रहे हैं वो ऑनलाइन लर्निंग से कर रहे हैं, which is a great benefit for us, because हम इस लाइन के अंदर अग्रसर हैं। I also want to take you back 2 साल पहले करीबन, जब हमने Zoom पे बात करनी शुरू करी, so I had shared with you कि ये समय बदल रहा है, सभी लोग ई लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। सो इस दौरान में हमें बहुत सारी बरसाती कंपनीज मिलेंगी जो मशरूम करती हैं, जैसे बरसात के बाद मशरूम पैदा हो जाते हैं, हर जगह निकलने लग जाते हैं खुद से। तो इसी तरीके से जब कोविड आया तो हजारों तरह की ई लर्निंग कंपनीज आ गई पूरी दुनिया में। ये मैंने आपको कहा था कि 2 साल पहले की हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी हर तरीके की कंपनी आएगी, हर तरीके के लोग आएंगे, कोशिश करेंगे कि इस चीज का फायदा उठाया जाए। बट मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि जब तक कोई आदमी उस इंडस्ट्री को, जब तक कोई
कंपनी उस इंडस्ट्री को पूरे तरीके से नहीं समझती है, तब तक आप उसके अंदर अपना सिक्का नहीं जमा सकते। सो 2 साल पहले आप लोग पिछले 2 सालों से देख ही रहे हैं, हर टीवी क्रिकेट मैच, हर इस मैच, हर जगह पे कभी कोई अपग्रेड ऐड दे रहा है, कभी बाइजूस ऐड दे रहा है, कभी फलाना दे रहा है, कभी ढमकाना दे रहा है। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जिनके अंदर इन्वेस्टर का पैसा लगा था, मतलब लाखों करोड़ों रुपए लगा के उन लोगों ने कोशिश करी अपने हाथ पैर जमाने के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर। 2 साल पहले जब मैंने आपको आग्रह किया था कि ये बरसाती, ये वो कंपनीज हैं जो आएंगी, जो एक बार के लिए हमें थोड़ा तंग करेंगी, कभी ठहरेंगी नहीं, क्योंकि इनको ये कोर बिजनेस नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या होता है। सो आज 2 साल के बाद, मतलब मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मेरी वो वाली बात काफी हद तक सही थी। आज वो हजारों कंपनीज में से हिंदुस्तान में सिर्फ 3 ही कंपनीज रह गई हैं, और 3 कंपनीज के अंदर भी सिर्फ एक ही कंपनी ऐसी है जो प्रॉफिटेबल है, बाकी 2 कंपनीज आज भी नुकसान में है। चाहे वो एड बहुत दे रही हैं, चाहे उनका नाम ज्यादा है मार्केटिंग के लिए, लेकिन वो समय की बात है, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। बट आज हमारा मैदान फिर से सफाचट साफ है। आज वो जो घर घर के अंदर एक ई लर्निंग कंपनी, ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनी खुली थी, आज वो बंद हो चुकी है, और जो एक्चुअल में, जो रियल सेंस में कोशिश कर रहे हैं, जो मेहनत करके अपने काम को बढ़ा रहे हैं, जो दम लगा के अपने कंटेंट को बढ़ा रहे हैं, सिर्फ वही कंपनी ऐसी है जो आगे बढ़ रही है। और गर्व से कहना चाहूंगा कि ड्यूसॉफ्ट उसमें से एक है, उसमें से एक के साथ साथ उसमें नंबर 1 है। वी आर द ओनली कंपनी जिसने पूरा ये जो कोविड का माहौल था 2 साल का, जिसके अंदर दुनिया में तहस नहस हो गई, लेकिन हमने एक भी हफ्ता ऐसा नहीं था जब हमने अपना पे आउट नहीं कंप्लीट किया, या हमने कोई अपना ऐसा प्रोसेस है जो नहीं कंप्लीट किया। पूरी दुनिया के अंदर, सरकार तक के अंदर, मतलब इनकम टैक्स के रिटर्न एक साल एक्सटेंड हो गए, मतलब यू नेम इट, देयर वाज डिले एवरीवेयर। कहीं पे भी कोई काम करने के लिए बोलो, सबके पास एक बहाना होता था कोविड का। बट हमने ये पक्की बांध रखी थी कि अगर एक कंपनी का असली लोहा देखना है तो वो तभी दिखता है जब वो बहुत मुश्किल वाले समय में जाता। And I'm proud of the Dewsoft family for supporting us, for all the employees who worked from their homes, who adapted very quickly. और हमने अपने किसी भी सर्विस को एक दिन के लिए क्या, 1 घंटे के लिए भी नहीं रोका। It is with great pleasure I tell you this कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी और नहीं है जिसके साथ जो इस दावे पे खरी उतर सकते हैं। So you have to understand, this is where the difference is. मतलब हम जिस लेवल पे हैं, जो हम अपने काम को जिस तरीके से लेते हैं, जिस लगन से, मतलब फॉर अस आवर वर्क इज आवर रिलीजन। मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमने कुछ भी काम हो, कोई भी घटना हो, कोई भी दुर्घटना हो, चाहे हमारे पर्सनल लेवल पे हो, लेकिन इट हैज नेवर एवर रिफ्लेक्टेड और स्लोड डाउन द प्रोसेस और द विजन और रफ्तार ऑफ द कंपनी। मतलब हमारी जिंदगी में कोई भी घटना या दुर्घटना ने हमें कभी भी धक्का नहीं दिया कि हम अपने पथ से, अपने गोल से हम हट पाए। So this shows the foundation, this shows the the stability and the बहुत आसान होता है दुनिया के अंदर ये बोलना कि नहीं जी ये नहीं हो सकता क्योंकि कोविड चल रहा है, या दुनिया तो वैसे ही बहाने बहुत मारती है बिना कोविड के। लेकिन कोविड ने दुनिया को इतना बड़ा एक शील्ड दे दिया कि आप कुछ भी कह के कि यार मुझे कोविड की परेशानी है, या मैं कोविड से बीमार हूँ, या मैं बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि मुझे कोविड हो सकता है। एंड इट वाज एन एक्सेप्टेबल excuse for the world, and the world used it, but not Dewsoft.
बिकॉज वी बिलीव हमारा वर्क इज आवर प्रायोरिटी, और जब तक हम अपने काम में पक्के हैं तब तक हमें कोई भी हिला नहीं सकता था। यही सोच हमारी थी जो मुझे आई वॉज कॉन्फिडेंट कि हमें जितनी भी कंपनीज आ जाए दुनिया के अंदर, जितना भी पैसे वाले कंपनीज आ जाए दुनिया के अंदर, लेकिन हमारी सोच, हमारी निडरता, हमारा विजन, हमारा फोकस लेके कोई मैदान में नहीं उतर सकता। यू सी, यू कैन नॉट बाय ऑल दीज थिंग्स आर कैरेक्टर। ये ड्यूसॉफ्ट का कैरेक्टर है, स्थिरता, स्टेबिलिटी, विजन, फोकस। So, and I would like to thank you all so much for, for doing your best, for going out, taking that chance, taking that initiative. आप लोगों ने कोविड के बावजूद आपने अडेप्ट किया फटाफट से, हमने जूम पे मीटिंग्स करनी शुरू करी और उसी से आप लोगों ने रिजल्ट भी निकालना शुरू किया। सो लाइक आई सेड, जिस कंपनी में मेहनत करने वाले लोग, निडर मैनेजमेंट वाले लोग जो सीधा सोचते हैं, बिना 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 ये सोचे कि हाँ कोई बहाना होने वाला है, उस कंपनी को हराना इज इम्पॉसिबल। इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। जो इतने बुरे वक्त में नहीं जिस कंपनी को कोई दबा पाया, अब तो वक्त बहुत सुपर हो गया है, अब तो वक्त वापस खुल गया है, अब तो दोबारा चीजें खुल गई हैं। और अब इस बार जो हमारे पास जोश आया है, क्योंकि हम इतने बॉटम से उठकर सरवाइव कर ऊपर उठे हैं कि मुझे लगता है कि इस बार धमाल होगा, इस बार हर जगह धमाल होगा। वी विल एक्चुअली विन दिस कंप्लीटली, बिना किसी डाउट के। चाहे वो साउथ इंडिया हो, चाहे वो सेंट्रल इंडिया हो, चाहे वो वेस्ट इंडिया हो, चाहे ईस्ट इंडिया हो, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदियां हो, चाहे बीचेस हो, चाहे छोटे शहर हो, चाहे बड़े शहर हो, ड्यूसॉफ्ट का झंडा हर जगह, हर एक मकान पे फहर के ही रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है 2025 तक। सो दिस इज वेयर वी आर, द माइंडसेट इज कि हमने काम करना है, हमने तरक्की करनी है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा क्या कर रहा है, हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है। वी आर वेरी क्लियर दैट वी वांट टू मूव अहेड विद व्हाटएवर वी हैव। जो हमारे में कमी है हमने उसको सुधारना है, जो हमें नहीं आता है हमें उसे सीखना है, हमें परस्पर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। सो विद दिस ऑब्जेक्टिव इन माइंड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू यू कि हमें दोनों को सिनर्जाइज करके चलना। सिनर्जी का मतलब ये है कि जैसा मैं सोचूं वैसा अगर आप भी सोचना शुरू करें, जैसा मैं चाहता हूं वैसा आप काम करना शुरू करें, तो हम दोनों की शक्ति मिलके सुपर पावर बन सकती है। सो द आइडिया इज कि मैं आपको लेट्स से लेफ्ट खींच रहा हूं, आप राइट जाना चाह रहे हैं, तो हम दोनों की एनर्जी थोड़ी वेस्ट होगी। जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलके नहीं चलेंगे, जब तक दोनों एक दूसरे के विजन में नहीं होंगे, तब तक हम तरक्की बहुत तेजी से नहीं कर सकते। So this is the background of the meeting today, that we have to work together, we have to work in sync। मतलब उतनी कोशिश, उतनी जिद, उतनी जुनून हम सब में होनी चाहिए। जिसकी भी कम है उसकी वजह से पूरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। So I'm so very excited today. I will now try and tell you what the government is thinking of our industry. The government has already recognized, मतलब हमारी भारत सरकार ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया है कि ई लर्निंग के माध्यम से जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसको रिकॉग्निशन दिया जाए। द गवर्नमेंट हैज ड्राफ्टेड, मतलब ड्राफ्ट का मतलब है कि प्रपोज किया है कि आने वाली यूनिवर्सिटीज के अंदर ई लर्निंग के माध्यम से भी डिग्रीज और डिप्लोमास को ऑफर करने की पोजीशन दी जाए। सो आप समझिए इस बात को कि जिस लाइन के अंदर हम हैं उसको और मान्यता मिलती जा रही है। आज प्रपोजल है 2 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर वो पास होके लॉ बन जाएगा। हम लोगों को मिलके बिजनेस को समझ के, प्रोडक्ट को समझकर आगे बढ़ना है।
और क्योंकि किसी भी बिजनेस की उसकी नींव उसका प्रोडक्ट होती है. सो आई वांटेड टू टेक यू अराउंड टुडे टू ऑलमोस्ट न्यू फीचर्स ऑफ द वेबसाइट, क्योंकि आपको झटका ना लगे और आप लोग दोबारा परेशान ना हो कि ये बटन से होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे नहीं होता है. इसीलिए हमने आपके देख से चेंज कर दिया गया है. सो आई वुड लाइक टू टेक यू अराउंड. एज यू सी, दिस इज आवर ओन ओरिजिनल वेबसाइट, जैसा कि आपको दिखता था. सो पहले क्या होता था, वी हैड ओपन द वेबसाइट टू एवरीबडी. कोई भी आके वेबसाइट के अंदर कहीं पे भी जाके यूज कर सकता था, जगहों को देख सकता था. इससे फायदा भी था, इससे नुकसान भी था. फायदा ये था कि लोगों को टेंशन नहीं हो रही थी कि ये लॉगिन कैसे करना है, दिखना कैसे है, क्योंकि बाकी कंपनी हमारी कंपनी को नीचा दिखाने के लिए घटिया बातें कर रही थी कि नहीं देखिए कुछ चलता नहीं है, वेबसाइट के अंदर ये नहीं दिखता है, एजुकेशन नहीं चलती है. सो हम लोगों ने उस चीज को काउंटर करने के लिए उस दौरान के लिए सब कुछ सबके लिए खोल दिया था. बट नाउ इफ व्हेन यू क्लिक ऑन दिस एनी साइड बटन्स, आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आपने जाना है. जिस भी कैटेगरी को आप चूज करेंगे उससे रिलेटेड आपके पास कोर्सेज यहाँ आ जाएंगे सामने. अगर हम इसमें से को भी क्लिक करते हैं, लेट्स से ऑटोकैड को क्लिक करते हैं, तो पहली बार वो आपसे पूछेगा कि प्लीज लॉग इन टू प्रोसीड. मतलब ये वो वेबसाइट है जो अब सिर्फ पेड यूजर ही एक्सेस कर सकता है. अगर आप अनपेड यूजर हो तो आप सिर्फ कुछ पोर्शन ऑफ द वेबसाइट, यानी पहले चैप्टर के पहले 3 टॉपिक ही सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हो, बाकी सब आपके लिए लॉक हो जाएगा. सो इट इज नेसेसरी फॉर यू टू लॉग इन, रजिस्टर करना. ये वेबसाइट सिर्फ अब रजिस्टर्ड यूजर एक्सेस कर सकता है और सिर्फ पेड यूजर इसको फुल तरीके से एक्सेस करता है. सो लॉगिन करने के लिए बहुत आसान है. एक्शन में जाएंगे, यहाँ लॉगिन का बटन है, इसको क्लिक करेंगे, विंडो खुल जाती है. मेरा यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी डाला हुआ है तो डालने की जरूरत नहीं. जैसी तरीके से मैं डालता हूं, अभी हम वेबसाइट के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे ये मेरी पिक्चर आ गई. अगर आपकी पिक्चर नहीं है तो यहाँ पे एक कोई और पिक्चर आएगी जो कैजुअल तरीके से जिनकी पिक्चर नहीं है उसकी जगह एक कॉमन पिक्चर लग कर आ जाएगी. यहाँ ये मेरा नाम और मेरी आईडी नंबर और साथ में मेरा स्टेटस कि मैं एक्टिव हूँ, ये यहाँ पे दर्शाता है. तो इससे पता चल सकता है कि किसकी आईडी से हम लॉग्ड इन है, ताकि वो क्या क्या कर रहा है, किस एरिया में जा रहा है, कहाँ पे जाके वो कौन से प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, ये सब हम देख पाए. सो अब हम दोबारा से कोशिश करते हैं जाने के लिए. हम दोबारा से कंप्यूटर एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं. हमने पिछली बार ऑटोकैड को क्लिक किया था. सो इस तरीके से हम इसके पेज पे आ जाते हैं. दिस इज मास्टरिंग ऑटोकैड फ्रॉम 2014 टू 2022. मतलब 2014 के बाद से लेके 2022 तक के सारे ऑटोकैड के फीचर्स इसके अंदर आपको सिखाए गए हैं. अब हम यहाँ पे चैप्टर को क्लिक करेंगे. चैप्टर को क्लिक करने के बाद हमारे पास वहां उससे रिलेटेड टॉपिक आ जाएंगे. हम डायरेक्टली टॉपिक में जा सकते हैं. जैसा आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे हरी बिंदी है, ये आंख है हरे रंग की. आपकी स्क्रीन पे शायद हरा ना दिख रहा हो, लेकिन जब आप खुद से लॉगिन करेंगे तो यहाँ हरा का मतलब है कि ये आपके लिए खुला है. अगर यहाँ पे रेड आई होगी तो इसका मतलब ये सेक्शन आपके लिए बंद है. सो इस तरीके से आप किसी भी, जैसे हम पहले सब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो जिस तरीके से पहले चलता था सेम तरीके से ये चालू हो जाएगा. क्या किसी को आवाज? Application window. Let's take some time to get familiar with how that went across the top. क्या मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? Starting in the Yes, upper sir, left corner, the Arya. big red A is known as the application menu, and then use tools in the menu, as well as use tools to create, open. So similarly, मतलब आप यहाँ से वीडियोस देख सकते हैं. आप मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, where we can go to different subject.
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चलते हैं कि वो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी जानते हैं। हम जाके यहाँ पे वर्ड को क्लिक करते हैं। सो वर्ड से रिलेटेड जो टॉपिक है, तो कोई भी चैप्टर के अंदर हम हैं, जैसे इस समय हम ऑटोकैड के अंदर हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद ऑटोकैड, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग हाउ टूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड। मतलब ये टॉपिक का नाम, ये कोर्स का नाम है और ये उसके टॉपिक का नाम है। तो अगर हम इससे निकल के किसी दूसरी चीज को पढ़ना चाहते हैं तो हम सब्जेक्ट में जाके, और वो सेम कैटेगरी के अंदर है, इस समय हम कंप्यूटर एप्लीकेशन कैटेगरी के अंदर है, तो अगर हम लेट्स से वर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो वर्ड्स के चैप्टर यहाँ खुल जाते हैं सारे। अब हम इसमें से कोई भी चैप्टर को क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड टॉपिक खुल जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये छोटा सा मेडल टाइप का बना है। अगर ये मेडल बना है तो इसका मतलब ये एक टेस्ट पेपर है। अगर यहाँ पे वीडियो का निशान है तो इसका मतलब कि ये वाला जो टॉपिक है ये वीडियो है। अगर ये पीडीएफ टाइप का निशान है या डॉक्यूमेंट टाइप का निशान है तो इसका मतलब ये असाइनमेंट है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। और अगर फिर से जैसे मेडल है तो इसका मतलब ये इस चैप्टर से लेके या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई टेस्ट। तो हमने इस तरीके का कोशिश करी है कि हम इस तरीके से हम चीजों को और बेहतर कर पाए, सो दैट यू आर एबल टू यूज दोज थिंग्स इफेक्टिवली। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। एक्चुअली थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। सो जैसा मैंने यहाँ देखा, मैंने टेस्ट को क्लिक किया तो टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए कि इस समय इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस है। इस तरीके की पहले हमारे पास नहीं थी। वी हैव मेड आवर डिलीवरी इंजन अ लिटिल मोर एडवांस्ड कि वो हर तरीके की फाइल को, हर तरीके की डॉक्यूमेंट को एक ही बार में, एक ही रिदम के अंदर वो बिना टूटे एक्सेप्ट करता है। जैसे मैंने असाइनमेंट को क्लिक किया तो आप इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी यहाँ देख सकते हैं कि आपने क्या प्रैक्टिस करना है। तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एजुकेशन को हर तरीके से संपूर्ण बना दें, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको उससे रिलेटेड टेस्ट भी चाहिए, आपको उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स भी चाहिए, तभी उन सबको आप पकड़ के, उन सबको आप यूज करके आप एक सब्जेक्ट को पूरे तरीके से पढ़ सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स द 360 वेरिएशन ऑफ द एजुकेशन। मतलब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पढ़ने के साथ साथ उसको प्रैक्टिस करने का, उसको टेस्ट करने का एक पोजीशन चाहिए, जो पहले हमारा अलग अलग जगह पे था, लेकिन हम सारी चीजों को सारे कोर्सेज के अंदर ये डाल रहे हैं ताकि आप रिदम के अंदर ही बाहर, बिना कहीं और बाहर जाए, बिना किसी दूसरी साइट पे जाए, अब मतलब हमारे टेस्टिंग सेंटर पे जाए, इसको यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब जो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं उन्हीं के पास इस तरीके का प्रोविजन है, लेकिन उनके पास भी उसी विंडो के अंदर, उसी रिदम के अंदर चलते चलते करते जाए, ऐसा उनके पास नहीं है। एंड ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा कदम लिया है हमने, एक बड़ा, जैसे मैंने आपको पिछले साल बता रहा था दैट वी आर वर्किंग ऑन मेनी एक्साइटिंग थिंग्स। सो दिस इज वन ऑफ दोज अमेजिंग अचीवमेंट्स दैट वी हैव बीन एबल टू डू। वी हैव हर तरीके के प्रोडक्ट, हर तरीके की फाइल को, हर तरीके के, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो किस भी तरह की फाइल है, हम उसको बेधड़क कहीं पे भी किसी भी तरीके से खोल सकते हैं बिना कोई एरर आए। So this is something which is, like I said, which is a big plus जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यूज करके कोर्स को आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत मददगार होगा। So हम चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इस समय हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, ई कोर्सेज, ई बुक्स और ऑडियो बुक्स। तो ई कोर्सेज का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अब कोशिश करते हैं मैं आपको ई बुक्स का एक एग्जाम्पल देते हैं। सो हम नीचे गए मेन कैटेगरी में, हमने मेन कैटेगरी में ई बुक्स को सिलेक्ट किया, तो कैटेगरी के अंदर ई बुक से रिलेटेड ये चीजें आ गई कि इसके अंदर स्कूल करिकुलम है, रिसोर्स सेंटर है, एटीट्यूड है। सो लेट्स क्लिक ऑन द रिसोर्स सेंटर। रिसोर्स सेंटर में जाते हैं हम, तो रिसोर्स सेंटर के अंदर लॉ एंड एक्ट ऑफ इंडिया
दिस इज द न्यू लॉन्च बाय द कंपनी, दिस इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। हम लॉ एंड एक्ट्स में जाते हैं तो ये 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है हमने कि जो भी लॉ A to C शुरू होता है वो सेक्शन A to C में डला है। जिस लॉ का नाम D से H में आता है उसको सेक्शन D to H में बोला गया है, रखा गया है। ऐसे ही I to P और R and above, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। सो वी क्लिक ऑन सेक्शन A to C एंड वी विल सी कि यहाँ पे जितने भी लॉज है A to C के अंदर वाले हमारे पास यहाँ आ गए हैं। आप द को मत देखिए, आप एक्ट का नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो वी विल क्लिक ऑन दिस एंड वी विल गेट दी। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे हाईलाइट हो गया है कि ये क्या टॉपिक है रिसोर्स सेंटर का, कि कौन सा एक्ट है उसके नीचे हाईलाइट हो गया है। और इसको आप जैसे जैसे ये क्लिक करेंगे ताकि आप सीधा उस रेलेवेंट पार्ट पे पहुंच जाए, ये आपका रिसोर्स सेंटर का पार्ट बन जाता है। सो यू कैन क्लिक ऑन एनी अदर एक्ट, आपके सामने खुल जाएगा। जैसे हमने एडवोकेट्स एक्ट खोला तो एडवोकेट्स एक्ट खुल गया, कहां पर है, क्या है, एयरफोर्स एक्ट, इससे रिलेटेड आप सेकेंड नंबर पेज, थर्ड नंबर पेज कहीं पे भी जा सकते हैं। यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट्स। सो जिसको भी क्लिक करेंगे वो आपके मेन फ्रेम के अंदर खुल जाता है। और ये उस टेक्नोलॉजी से खुला है कि ये बहुत ही क्विक तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से और आपके यूजेज की आसानी के लिए इसको टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है। लॉ के अंदर सेक्शंस होते हैं कि सेक्शन 9 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट, तो आपको पूरा एक्ट ना पढ़ने के बजाय आप सीधा सेक्शन 9 खोल सकते हैं और डायरेक्टली उसको देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। सो दिस इज रियली रियली हेल्पफुल। दिस इज मतलब मैं आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी और हमारी सोच डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको कितनी बारीकी से कर रहे हैं, ताकि जो यूजर है उसको किसी भी लेवल पे भटकना ना पड़े, देखना ना पड़े। सो इस तरीके से हमने लॉज एंड एक्ट्स पूरा इसको कवर कर दिया है। We will include more sections in the resource center as we go forward. But like I said, we are extremely proud कि हमने इस section को इतनी खूबसूरती से, इतने आसानी से इस तरीके से लॉन्च किया है कि ये बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने में और उतना ही यूजफुल और उतना ही इंफॉर्मेटिव जैसा एक रिसोर्स सेंटर को होना चाहिए। सो वी विल change the category, we will go to attitude. School curriculum आप पहले देख चुके हैं, I don't want to go there. I will take you to this category attitude. Attitude के अंदर इस समय हमने सिर्फ एक ही बुक डाली है, but we will connect them in the upcoming by the 24th we will connect. हमारा एक्चुअली प्लान ये था कि हम 24 तारीख को आप लोगों को ये एक अपनी एनिवर्सरी के साथ साथ एक दिवाली के अंदर एक ये पूरा नया चीज देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आज की मीटिंग थी तो वी थॉट कि वी विल शो यू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ताकि आप अपने आपको एक आइडिया हो कि वेबसाइट के अंदर क्या क्या नया हो। जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे से ऊपर जाना है, हमने नीचे से सिलेक्ट किया सेक्शन और हम ये वाली बुक पर आए, सब्जेक्ट पर आए, इसके हम चैप्टर को क्लिक करेंगे, तो उससे रिलेटेड टॉपिक खोलेंगे। टॉपिक को जब हम क्लिक करते हैं, बिकॉज दिस इज एन ई बुक, इट्स अ पीडीएफ, इट विल नीड सम टाइम टू लोड बिकॉज अ पीडीएफ इज अ हेवी फाइल। इसके अंदर कोई वो नहीं है, द पीडीएफ जैसा आप जानते हैं, जैसा यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे किस तरीके की फाइल है, ये पीडीएफ फाइल है। पीडीएफ फाइल यूजुअली हेवी होती है। हमने कोशिश करिए कि हर किताब को छोटे 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 हिस्सों में हम डिवाइड कर दें, ताकि जब हम उसको ओपन करें तो आपको छोटी एक फाइल मिले जो आपके फोन पे, जो आपके लैपटॉप पे यूज करना आसान हो जाए। जैसा आप सामने देख पा रहे हैं, मैंने चैप्टर 2 खोला था, सो ये चैप्टर 2 के पेजेस आपके सामने खुल जाते हैं। सो इट बिकम्स इजी। लाइक आई सेड, कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी आप यूज करें, जो भी जिस भी तरीके से आप यूज करें, दैट थिंग हैज टू बी इजी, दैट थिंग हैज टू बी क्विक, ताकि आप उसे हर तरीके के प्लेटफॉर्म पे, हर तरीके के सिस्टम पे,
चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे टैबलेट हो, उसके ऊपर ये आराम से चल पाए। सो मैंने आपको दिखाया कि एक तरफ हम वीडियोस चला रहे हैं, दूसरी तरफ हम रिसोर्स सेंटर के अंदर हम HTML पेजेस चला रहे हैं या ASP के पेजेस, मतलब वेब पेजेस चला रहे हैं। तीसरा तरीका मैंने आपको दिखाया कि हम PDF फाइल्स को भी, बड़ी बड़ी किताबों को ब्रेक करके, ताकि आपके लिए आसानी हो, उस किताब की मोटाई ना देखिए, आप सीधा चैप्टर्स पे फोकस कर पाए, उस तरीके से आप हर चीज को आसानी से पढ़ पाएंगे और इस्तेमाल कर पाएंगे। सो ये रहा एजुकेशन की साइड पे। सो व्हाट आई विल नाउ टेक यू टू इज समथिंग दैट इज सो इंटरेस्टिंग कि मजा आ जाएगा। हर पढ़ाई तब तक अधूरी है या तब तक उसका टेस्ट, जब तक उसका टेस्ट ना हो जाए तब तक उसके अंदर वो बात नहीं है। सो नाउ आई विल टेक यू टू द टेस्टिंग सेंटर। जैसा मैंने आपको बताया कि ये कंसोलिडेटेड वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बार बार अलग अलग साइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। हम लर्निंग की साइट देख रहे थे, तो आप माई लर्निंग होम पे ये देख सकते हैं। जब आप यहाँ से टेस्टिंग सेंटर को दबाते हैं, सो यू विल गो टू द टेस्टिंग सेंटर। दिस मे लुक लाइक द ओल्ड टेस्टिंग सेंटर, लेकिन इसके अंदर बहुत मसाला जो है, बहुत सामान जो है वो नया डला है। आई विल टेक यू टू, मैं आपको दिखाऊंगा कॉम्पेरेटिव एग्जामिनेशंस, जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस है पढ़ाई का, वो है कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस का। सो हमने इसके अंदर बहुत सारे तरीके के, करीबन इस समय, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, तब जब पिछली बार बताया था तो तब करीबन हमारे पास 20,000 सवाल थे। अब हमने इसको करीबन 40,000 सवाल डाल दिए हैं। एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई विल टेल यू अबाउट common entrance preparations later. I will show you, all basic things जो हमारी जरूरत है। जैसे हर घर के अंदर जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, we try to incorporate, जैसे एक सेक्शन है अर्थ मैप्स, और इसके अंदर स्कूल के हिसाब से जो हम बात करते हैं कि आइडेंटिफाई द स्टेट, यहाँ पे लाल निशान है, मुझे पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, आप उससे रिलेटेड आपसे वो सवाल पूछे जा रहा है कि ये आइडेंटिफाई द स्टेट। सो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर के बच्चे जितने भी जो स्कूल जाते हैं 6th 7th ऑनवर्ड्स, सबको मैप्स पता है, मैप्स आते हैं उनके एग्जाम्स के अंदर। सो उनके लिए ये बहुत ही फायदे की चीज है कि वो अपनी पढ़ाई को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। सो आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर, लेकिन आपको आपकी पूरी नॉलेज की टेस्ट हो जाती है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मेरा नाम दिखा रहा है, सब्जेक्ट यहाँ दिखा रहा है अर्थ मैप्स, उसके अंदर जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। 20 में से तीसरा सवाल मैं कर रहा हूँ। हर सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए 1 मिनट मिलता है, जिसमें से 33 सेकंड बचे हैं। ये सवाल की पहली लाइन है आइडेंटिफाई द स्टेट। यहाँ पे स्टेट दिख रहा है कि ये लाल वाला जो पॉइंट है ये कौन सा स्टेट है। सो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप खुद भी करके देखिएगा मजे के लिए, आप रियलाइज करेंगे कि आपको कितना हिंदुस्तान के बारे में या दुनिया के बारे में पता है। सो बाहर निकलने के लिए कभी भी आप एग्जिट का बटन दबा सकते हैं, यू कैन गो बैक। आई विल टेक यू टू अनदर। इस तरीके से जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, ऐसे इंडियन रिवर्स हैं, माउंटेन्स एंड वाटर बॉडीज है अराउंड द वर्ल्ड। वी हैव ट्राइड टू इंक्लूड हर तरीके की चीज, कि ये कौन सी रिवर है, प्लीज आइडेंटिफाई द रिवर ऑन द मैप। ये यहाँ पे छोटी सी रिवर है जो एक ही निशान लगा हुआ है, शायद आपकी स्क्रीन पे ना दिखे, लेकिन आपके ये वेबसाइट्स आपके फोन पे, ये आपके लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे बहुत ही बखूबी खुलेगी, और आप कहीं पे भी अपना ज्ञान की वृद्धि भी कर सकते हैं, नहीं तो एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये आपको कुछ हद तक कौन बनेगा करोड़पति की भी तैयारी एक तरीके से करा ही देगा। मतलब रियली रियली इंटरेस्टिंग। और हर जगह मिक्स ऑफ क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, आई विल टेक यू टू Microsoft Office, Microsoft Word. Word has almost 400 questions. So every time you
click, you will most likely get new questions. So आप इसमें नए पुराने we've added हर तरीके से, we've made it more powerful. This is very interesting. I will show you this thing. We've been able to do this and I'm really proud of this. जैसे audio video section है, इसके अंदर famous personalities. Let's try and see. Identify the famous singer of this video clip. उदित नारायण सर। ये देखिए, ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ आपके कहने पे पब्लिक डिमांड होता है, क्या बोलते हैं उसके अंदर, ऑडियंस पोल से तो हमने उदित नारायण को किया। ठीक है, मैं आप लोग मास्टर हैं इस लाइन के। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन। आप भाव समझिए, है ना। जैसे अभी आपने उदित नारायण जी की आवाज फटाफट पकड़ ली, हम चाहते हैं कि आप वेबसाइट पे आए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीजें सीखें। सो सिमिलरली इट विल आस्क यू मेनी थिंग्स। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है, इससे आपका क्या बोलते हैं, नॉलेज तो बढ़ ही रही है, इससे आपका एक इंटरेस्ट भी चलता आ रहा है। ऐसे ही वीडियोस भी इसमें क्लिप्स में आएंगे, ऑडियो भी आएगा, इमेजेस भी आएंगी। चलिए ये देख के बताइए कौन है। पंडित रविशंकर की डॉक्टर, बहुत बेहतरीन। ये रविशंकर जी की डॉटर, बड़ी बेटी है। बड़ी है कि छोटी है? मेरे हाँ डॉटर तो है, पर शायद बड़ी है। बहुत ही बढ़िया गाती भी है और बजाती भी है। So this is what we are trying to do, and you will enjoy the whole section in a beautiful manner. इसमें आपको images मिलेंगी, videos मिलेंगे, audios मिलेंगे, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। जैसे मतलब टाइम पास करने के लिए भी आप देख सकते हैं सेक्शन। So it has a lot of masala. You will really enjoy it. So जब भी आपको बाहर निकलना हो, exit का बटन दबाएं, आप वापस बाहर आ जाएंगे। So I will take you to, अभी हम ऑडियो वीडियो के अंदर थे। फेमस पर्सनालिटी है, इसी तरीके से मूवीज मैजिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये हम कुछ डाले हैं, कुछ हम डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले। हम लोग ये क्या बज रहा है, कोई बताना चाहेगा? बहुत बेहतरीन। So you are at the game now, you know. We understand कि हाँ किस तरीके से हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि हम we are trying to make it engaging, more entertaining, right? So हमने कुछ नई चीजें भी डाली हैं इस तरह की, जिससे आपको मजा आ सकता है। अब ये फेमस डायलॉग्स हैं, इसी तरीके से फेमस इडियम्स हैं, स्पीचेस के एक्सट्रैक्ट्स हैं, ताकि आप लोगों को पता चले ये किसने बोला है, ये किसकी स्पीच है, कौन सी स्पीच है। सो दीज आर ऑल बेसिकली ये सब मदद करती है हमारी जब हम किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, बिकॉज एंट्रेंस के अंदर जनरल अवेयरनेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक रहता है। दे ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये आप होनी चाहिए। सो आई विल शो यू द जनरल कॉमन एंट्रेंस प्रिपरेशन वाला। आप लोग जो फटाफट आंसर दे रहे हो, आपने देखा है। अच्छा, सो वी विल सेलेक्ट दिस। आप देखेंगे कि इसके अंदर कितने सेट्स हैं, 10 सेट्स हैं हर सब्जेक्ट के। हिस्ट्री के 10 सेट, बैंकिंग के 10 सेट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर्स, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, और हर सेट के अंदर 30 से 40 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन पेपर 20 का होता है, ताकि आपके पास कोई भी 20 आ जाए उन 40 में से, ताकि आपको रिपीट ना करना पड़े। तो आप मान के चलिए, अगर आप ये सभी सवालों का अच्छे से जवाब देंगे तो आप हिंदुस्तान का क्या, दुनिया का कोई भी IPS, ICS, IAS, कोई भी सर्विस है, उसका आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये हमारी कोशिश है इस एफर्ट से कि जितनी मर्जी आप तैयारी कीजिए, आप यहाँ आकर उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप यहाँ कर पा रहे हैं तो आपकी कोई भी सिविल सर्विस क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये उस तरीके के सवाल हैं जो
मतलब बहुत टिपिकल है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इस तरह की तैयारी करते हैं। चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम है, उसमें बैंकिंग का ध्यान दे, मेडिसिन वाला है तो मेडिसिन का ध्यान दे, सिविल सर्विसेज है तो उसको सभी कुछ चाहिए जो वो कोर्स कर रहा है। तो आप यू विल अंडरस्टैंड दैट वी हैव पुट 10 सेट्स ईच। रिमेंबर 10 सेट, एक सेट मतलब 40 क्वेश्चन, 40 में से आपके पास 20 बदल बदल कर आएंगे बार बार। 10, 12, 15 सब्जेक्ट, 15 सब्जेक्ट के 10 सेट, 10 सेट इंटू 15, 150 इंटू 40, 6000 क्वेश्चन सिर्फ सिविल सर्विसेज वाले आदमी के एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए है। एंड दे आर ऑल डिफरेंट, कोई रेपिटेशन नहीं है। सो इट विल क्रिएट, मतलब ऐसा इतना बढ़िया डेटा बेस इस तरीके से जो प्रेजेंट हो रहा है वो आपको कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। इतने ब्यूटीफुल तरीके से वो हो रहा है, आपको आपकी गलती बताता है कि आपने कौन सा गलत चूज किया है, कौन सा सही चूज किया है। आपने सभी ने एग्जामिनेशन दिया है ना पहले। आपने जब भी आप टेस्टिंग सेंटर देखते हैं तो आप एग्जाम पूरा 20 क्वेश्चंस के सवाल जवाब या स्किप करने के बाद आप रिव्यू कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं आपका कौन सा सही था, कौन सा गलत था। सो इतना केपेबल सिस्टम, इतना इंफॉर्मेशन, इतनी गहरी डिटेल के अंदर आपको, ये मेरा वायदा है कि आपको हिंदुस्तान में तो कोई ऐसी साइट मिलने वाली है और हिंदुस्तान के बाहर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करा दे, ऐसा कोई होता ही नहीं है। सो it is simply unbelievable. अब मोटिवेशन एक सेक्शन है, फेमस कोट्स जैसे मैंने आपको बताया। सो दीज आर, मतलब नॉलेज के साथ साथ का इट इज एंटरटेनमेंट ऑल्सो। आपको एक नया वेन्यू मिल रहा है अपने लोगों के बीच में अच्छे से टाइम पास करने के लिए, एक कंस्ट्रक्टिव बातें करने का। आप सोचिए ग्रुप मीटिंग चल रही है या अपनी काउंसलिंग चल रही है लीडर्स की, सबके साथ बैठ के आप एंजॉय भी कर सकते हैं, चीजें सीख भी सकते हैं। इनमें से कोई यूजिंग दिस एज अ बेस आप कोई क्विज बना सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ। सो देयर इज प्लेंटी दैट यू कैन डू, और इंफॉर्मेशन भी रहेगी और मजा भी आएगा। सो इट्स लाइक आई सेड कि हमने बहुत मेहनत करी है, 1-1.5 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है कि किसी तरीके से हमारा इस तरीके का काम बने कि हम एकदम से अलग दिखने शुरू हो जाए। सो we've been able to do that. We are very happy, we are very proud of the fact कि हम ये कर पाए हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि हम कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं। सेटअप ऐसे हैं जो धीरे धीरे अप टू डेट होते रहेंगे, और द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव एक्वायर्ड इज अनबीटेबल, इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। कौन सी पिक्चर है ये? ब्रह्मास्त्र। तो ये ड्यूसॉफ्ट बड़ा अनबायस्ड होके चलता है, चाहे पिक्चर सुपर हिट हो चाहे सुपर फ्लॉप। आपको दोनों ही तरीके के मिलेंगे यहाँ पे चाहे वो कंट्रोवर्सी हो। तो हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारे लोग कितने जागरूक हैं। सो एक ये मतलब इस के अंदर आप जाइए, यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, स्पेंड टाइम विद योर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इसके अंदर इसमें हर चीज है, फ्रॉम बेसिक ABCD टू जैसे छोटे बच्चों के लिए है कि आइडेंटिफाई द नंबर्स फ्रॉम गिवन ऑप्शन, ये 4 है तो इसमें से 4 कौन सा है। सो छोटे से लेके बड़े स्पेलिंग्स, मैथ्स के नंबर्स, प्रैक्टिस सेशंस, मतलब देयर इज प्लेंटी ऑफ स्टफ। आप जब ये खुद देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 घंटा बहुत कम है अपने साइट का डेमो देने के लिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी साइट है, इतना कुछ है यहाँ पे। So I will quickly show you another aspect. Just a second. So this is another section for aptitude, reasoning and verbal ability. ये एक वो सेक्शन है जो आपके दिमाग को तेज बरकरार करने के लिए डेवलप किया गया है। हर तरीके के लोग 9th क्लास ऑनवर्ड्स इसको यूज कर सकते हैं।
बैंकिंग के अंदर भी या एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर भी इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं. सो रीजनिंग, एप्टीट्यूड आप चूज कर सकते हैं. जैसे आपको मैंने बताया, ये भी हमारा एप्टीट्यूड का सेक्शन था. इस हर सेक्शन के अंदर, सॉरी वापस आएंगे, सब्जेक्ट, माइंड प्रोग्रेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी. तो आप इसको देख सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं और अपने दिमाग को, अपने बच्चों के दिमाग को, वो जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की या कोई भी किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सवाल आपको यहाँ मिलते हैं. सो हमने लाइक आई सेड, हमने 360 के हिसाब से सोचा है कि जो भी आए, जो भी हमारी साइट को यूज करे, हमारे प्रोडक्ट्स हमेशा फैमिली ओरिएंटेड रहे हैं कि एक बंदा खरीदे और सारे इस्तेमाल करें. जब मैं छोटा था तो एक मदन कैंची आती थी, वो दादा खरीदे और पोता भरते, उस पर लिखा रहता था. सो दैट वाज ऑलवेज वेरी फैसिनेटिंग. मेरे को हमेशा से लगा कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो एक आदमी खरीदे और हर आदमी इस्तेमाल कर पाए. सो यही एक base रहा है Dusoft का, where we've tried to tell you where we've tried to show you कि आप जब हमारा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप सिर्फ अकेले उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपसे रिलेटेड आपके घर के अंदर बच्चा से लेके बुजुर्ग तक सारे उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. So this was the original promise and this is what we have delivered. So I am really happy today that it has taken us some time, but जिस तरीके से हमने उसको डिलीवर किया है, it was worth the wait. मैं ये नहीं कहूँगा ये परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट कुछ नहीं होता है. जब हम ये दिखा रहे हैं तो मैं साथ साथ नोट्स बना रहा हूँ कि इसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं. सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, लाइक लाइफ. हर चीज आएगी, हर चीज इम्प्रोवाइज की जाएगी, हर चीज के अंदर बदलाव आएगा और वही हमारा बेस है तरक्की करने का. दैट वी हैव टू कीप एडिंग ऑन, वी हैव टू कीप adding value to the product that we have. और आज I am so confident, so excited कि मुझे पक्का पता है कि भैया आज आप ये किसी को भी दिखा दो, पहली उसको कहोगे यार ये टेस्ट ले, पहले तो तुम्हें क्या आता है, क्या नहीं आता, क्या जानते हो, क्या नहीं जानते हो. ये ना कि सिर्फ क्षमता चेक करता है, बट ये साथ आपको समझाने की, सिखाने की, आपको अच्छे से तरक्की कराने की क्षमता भी रखता है. So this has been the thought, and I hope that you are able to use this. Like I said, अब आपको अलग-अलग साइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है. आप एक ही बार में यहाँ से ही बटन चेंज करके, मतलब ड्रॉप डाउन में जाके आप टेस्टिंग सेंटर, लर्निंग होम, आपका लर्निंग कर्व, आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, वो सारी जगह आप बिना कहीं और जाए देख सकते हैं. बट ये सब उनके लिए अवेलेबल है जिनका स्टेटस एक्टिव है. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट only paid people have access to this system, and this is all I have to share with you in terms of the website. बहुत मेहनत करी हमने. Yeah, so we night and day. जैसा मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में इस साइट को दिखाना या इसकी सारी चीजें बताना संभव नहीं है, और क्योंकि ये उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि आप खुद से पढ़ें, खुद से देखें, खुद से इस्तेमाल करें और सीखें और तरक्की करें. सो वी वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इसको खुद से यूज करें. गो अहेड, बिकॉज इट इज अ साइट व्हिच इज लॉक्ड. सो हो सकता है कुछ लोगों की जिनकी पुरानी आईडीज हैं, इट विल नॉट रिकॉग्नाइज, जिसकी साइट नहीं चल रही होगी, जिसकी पुरानी आईडी है, अगर उसको लॉग इन करने में वहां पे एक्टिव की जगह कुछ और दिखाता है, सो प्लीज गेट इन टच विद द कंपनी. वी विल sort of
do the adjustments so that आपका एक्टिव मोड के अंदर दिखे। जो पिछले ये एक्टिव सिस्टम के हिसाब से है, या तो आप पिछले 2 साल के अंदर ज्वाइंट है और पेड है, या आपका इंसेंटिव बन रहा है 2 साल से ज्यादा है और आपका इंसेंटिव बन रहा है, तो उन लोगों के लिए एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा है उसका समय, तो उनके लिए वो ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाएगा। सो दिस इज वेयर वी आर। बट इन केस आपको कहीं दिक्कत आ रही है जहां पे आपका स्टेटस एक्टिव नहीं दिखा रहा है फॉर सम रीजन, तो आप हमें बता सकते हैं, we will do the needful. So this was all about the education. जैसा मैंने आपको बताया कि इतने चैलेंजिंग टाइम्स के अंदर भी चाहे आप इस्तेमाल करो ना करो, लेकिन हमें विश्वास है अपने प्रोडक्ट पे, अपने इसमें बहुत मेहनत लगती है। हर एक चीज, कौन सी लाइन कैसे डिस्प्ले होगी, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, मतलब हर चीज में बहुत समय लगता है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल द कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, all everyone who has been working with us on this, so that it is not a joke what you see today. It is unbelievable. We are still working on more features जो आपको going for which will enable us to identify and make it मतलब 400% complete. So we're very excited. Like I said, आप इस्तेमाल करो ना करो, बट हमें अपने प्रोडक्ट पे, अपने काम करने के तरीके पे बहुत भरोसा है, बहुत गर्व है, और हम उसके ऊपर रात दिन काम कर रहे हैं। 24 तारीख को आपको ये सारी चीजों के अंदर बहुत सारा इजाफा दिखेगा। बहुत सारी बुक्स हैं जो हमने बना रखी हैं, बट दे आर undergoing the final testing. We will upload them as well. We will connect them. बहुत सारी तरीके की स्टोरीज हैं, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, which we will connect with the website. So मतलब खूब मजा आने लगा है। और कोशिश यही है कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंजॉय भी कर ले आदमी। So this is where we are when it comes to our main product. As regards Vital, we have finally approved and identified a stable vendor for the strawberry flavor. The strawberry flavor will be launched in the next month. We've already placed the order. Very stable है। आप जानते हैं कि ड्यूसॉफ्ट में कोई भी चीज जब तक पूरे तरीके से ठोक पीट के हमें खुद कॉन्फिडेंस नहीं, we do not launch it. चाहे आपका जितना मर्जी प्रेशर आए, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो ब्रांड है, जो उसकी वैल्यू है, जो एक हमारा स्टैंडर्ड है, हम उसको किसी भी प्रेशर में आके डाइल्यूट नहीं कर सकते, तो क्योंकि वो मायने ही अलग है। मतलब हमारा सोचने का तरीका ये नहीं है कि हमने आज कितनी सेल करनी है। हमारा सोचने का तरीका ये है कि क्या हम जिस सीमा, जिस चरम हाइट पे है, जिस पोजीशन पे है, जिस पीक पर हम है, क्या हमारे से जुड़ी हुई चीज उस क्वालिटी को, उस एक्सपेक्टेशन को मीट करती है कि नहीं करती है। सो फाइनली वी हैव बीन एबल टू सेटिस्फाई आवरसेल्व्स कि हाँ, ये वो प्रोडक्ट है जो हम लोगों तक अपना नाम लगा के दे सकते हैं। एंड सो नवंबर लास्ट तक हमारे पास वो पैक होकर आ जाएगा, और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको उसकी डिलीवरीज जानी शुरू हो जाएगी। सो वी विल स्टिल फिगर आउट कि किस तरीके से उसको डिलीवर करना है। जो किट के अंदर जा रहा है वो रैंडमली जाए या कैसे जाए, we will talk about it, we'll think about it and figure out something. So that is another big achievement. So the third is see, everybody's happy. सारे सोच रहे शायद अभी प्रमोशन आएगा, अभी आएगा। यहाँ इंसेंटिव कितना बढ़ रहा है, ऐसा अभी देखिए। आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट, यू सी, आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट। मेरी ऊपर की 2 ही हुए हैं पॉइंट अभी तक, और समय ज्यादा हो गया है, तो मुझे लगता है आधी मीटिंग अगले दिन किसी दिन करनी पड़ेगी। बट नेवरदलेस रेडी सर, हम लोग तैयार है सर।
हाँ मैं जानता हूँ, आज आप मुझे ऑफर वाली आज ही अनाउंसमेंट कर दीजिए सर। हाँ, ठीक है, अभी देखते हैं कहाँ जा रही है बात। सो जैसा मैंने आपको बताया दैट यू नो वी आर वेरी एक्साइटेड कि हो क्या रहा है। हम फाइनली लास्ट एंड फाइनल कॉल कह रहे हैं अपने लास्ट थाईलैंड विनर्स को कि प्लीज अपना पासपोर्ट, प्लीज अपनी डिटेल्स दे दीजिए। 2 4 5 लोग बचे हैं, उनके चलते बाकी सभी लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर आपका डिटेल्स हमारे पास नहीं आए तो हम आपको बिना लिए ही जो क्वालिफाइड लोग हैं उनको हम कोशिश करें कि 21 नवंबर के आसपास जब आप लोग यहाँ पे आगरा आने का सोच रहे हैं तो 21 नवंबर के आसपास हम उनको भेज दें। सो वी आर ट्राइंग टू फिगर दैट आउट, बट बिकॉज ऑफ कोविड बहुत लंबा क्यू है, बहुत लंबा वेट है अपॉइंटमेंट टाइम्स का, वीजा टाइम्स का। सो दिस इज ऑल्सो मेजर hassle for group travels. So we're trying to work that out, but जितना मुझे लगता है कि 21 के आसपास we should be able to book it. But I will give you another 3-4 days जो 4-5 लोग रह गए हैं, प्लीज आप अपनी डिटेल्स भेजिए। नहीं भेजेंगे अगर आप अगले 4 दिन में तो हम आपको छोड़ के आपके बिना बाकी लोगों का प्रोसेस में डाल देंगे। सो दैट कंक्लूड्स दिस थिंग। आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया दिवाली का एक गिफ्ट है। दिवाली का गिफ्ट मतलब सिर्फ दिवाली तक ही होता है। सो आपकी रॉयल्टी, परफॉर्मेंस इंसेंटिव जिसे बोलते हैं, और आपका दिवाली वाला इंसेंटिव आपका दिवाली से पहले आपके पास आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपके ई वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप खूब दमदार ड्यू वाइटल वाली दिवाली बना सकते हैं और बिना पटाखे जलाएं। सो दैट्स अनदर बिग थिंग। एंड क्योंकि हमने आप लोगों का परफॉर्मेंस इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, सो इट विल टेक अस अबाउट अ कपल ऑफ डेज टू डू दैट। बट आपके that's the Diwali gift for you. It has been like I said, it has been a very amazing ride, you know. मतलब मजा आया है, खूब मजा आया है। ये वैसे डायलॉग ना ये प्रशांत सिंह जी यूज करते हैं, आज मुझे स्क्रीन पे देख नहीं रहे हैं, लगता है कहीं बिजी है। कि क्या सर मजा आ रहा है, काम करने में एकदम मजा आ रहा है। सब सुन रहे हैं सर। अरे क्या बात, साक्षात, बहुत बेहतरीन। सो आज प्रशांत, पिछले कुछ दिनों से जब से मैं अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहा हूँ और मैं तुम्हारा इसी डायलॉग को देखता हूँ और याद करता हूँ कि यार क्या मजा आ रहा है, अब आ रहा है। मैंने भी एक बहुत बढ़िया वॉइस ओवर किया है, उसकी एडिटिंग अभी बाकी है। कि सुबह उठते हैं और फिर लग जाते हैं खचर। सो मजा आ रहा है। पहली बार एक बार दोबारा से मजा आ रहा है कि हाँ अब वी विल, यू नो, मुझे कोई शक नहीं है विद द प्रोडक्ट दैट आई हैव राइट नाउ, विद द प्रोडक्ट, जैसा प्रोडक्ट हमें दिख रहा है, मुझे कोई शक नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, ये समंदर भी हमारे होंगे, ये बीच भी हमारे होंगे, पर्वत भी हमारे होंगे, ये नदियां भी हमारी। दिस इज माई कमिटमेंट टू यू इन द नेक्स्ट 2 years। क्या बात है। हमारा प्रोडक्ट उस पोजीशन पे पहुंच गया है कि जहां ऐसे करके, मतलब इट इज बियॉन्ड। यस सर। किसी और बंदे को हमारे तक पहुंचना इज इम्पॉसिबल। सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो एज प्रॉमिस्ड हमारा मेहनत, हमारा वो we've been finally able to deliver part of it, but the rest part we will deliver and we are working on it. So the future is superb. It is beyond any doubt कि हम ही हम हैं, है ना। ये भी प्रशांत सिंह जी के गाने के वर्ड्स है, हम ही हम हैं। So it is really nice. I would like to thank you, all of you. It has been a journey which has been pumped by your energy. आप लोग की एनर्जी का सहारा ना होता तो शायद मैं ये कभी ना कर पाता इतनी जल्दी, इतने अच्छे तरीके से। It is inspiring. Your story, आप लोगों की individual stories, they are super inspiring. It is beyond any doubt कि इस कंपनी को जहां पे ये है, आप लोगों का श्रेय 100% जाता है इसको यहाँ तक लाने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड वी आर सेविंग बेस्ट फॉर द लास्ट, विच इज जो सभी लोग इंतजार करना चाह रहे हैं।
पर मैं थोड़ा सा उस चीज के लिए समय चाहूंगा। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत बहुत बेसब्र हैं इस बात के लिए, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ खेलना चाहूंगा। एंड आई वुड लाइक टू अनाउंस दिस ऑन द एक्चुअल एनिवर्सरी डे, बिकॉज मेरा मानना ये था कि आज का भी सेमिनार हम 24 को करते जिस दिन एनिवर्सरी थी, लेकिन फिर वो बात हुई कि दिवाली का दिन है, सब कुछ है। सो मैं चाहूंगा कि सारा कुछ आज ही ना कर दिया जाए, कुछ एक एनिवर्सरी के लिए रखा जाए। सो वी विल गिव यू योर प्रमोशन, द प्रमोशन ऑफ दिस 2022 on the Diwali day, on the anniversary day of the company, and we will make it count. So for this, I will take your excuse for today. I hope आप लोगों ने भी खूब एंजॉय किया आज का सेशन। इतना बोरिंग नहीं था, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट ऐसा है ना कि मतलब उनके नहीं दिखा देते कि सर खा के ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, पढ़कर देखो क्या दिमाग हो गया। थैंक यू सर, जो बच्चे थे वो भी चले गए, ऐसे चमक रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। So it is एक एजुकेशन के प्रोडक्ट को एंटरटेनमेंट के थ्रू दिखाना बहुत ही मुश्किल काम है, बट आई थिंक आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम यू। आप लोगों की एबिलिटी टू गो आउट एंड इतना मुश्किल काम को भी इतना सरल बता देना बातों के अंदर has been my क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन। एंड thank you so much, and Chintu ji, I would like you to take over, and so that I get a break, and then I will join you in about 5 minutes. ठीक है? Thank you so much. I made myself very clear. कोई सवाल होगा, कोई जवाब होगा, there is always a next time. और एक हफ्ते सर व्हाट्सएप और फोन काफी जगह क्या है सर दिवाली का वक्त का अनाउंसमेंट। और सर ये क्या है, सब्र का फल मीठा होता है, मुझे लग रहा है काफी मीठा वाला आने वाला है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि काफी मीठे वाला आने वाला है। तो आप लोग खूब एंजॉय कीजिए, खूब मस्ती कीजिए, बट प्लीज पटाखे मत जलाइएगा। हिंदुस्तान में बहुत पोल्यूशन है, लेट्स नॉट ऐड टू द पोल्यूशन। let's do a green Diwali, let's do a ड्यू वाइटल वाली दिवाली। लोगों को ड्यू वाइटल गिफ्ट कीजिए, लोगों को बताइए कि हाँ अब हमारा प्रोडक्ट का खुद से डेमो लीजिए, खुद से यूज कीजिए, आप एंजॉय भी करेंगे और इंफॉर्मेशन भी बढ़ेगी। राइट चिंटू जी, ऑल योर्स। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। हर बार की भांति हर बार हम लोग को सामने आप आते हैं और एक नया ऊर्जा देते हैं सर। और आज भी बहुत सारी ऊर्जा आपने हम लोग को दी है, बहुत सारी ई लर्निंग का जो आपने अभी दिखाया, हम लोग का प्रोडक्ट बिल्कुल हम लोग शुरू से अलग थे और अलग हैं और अलग ही रहेंगे। हमारे कंपटीशन में न तो कोई था, न तो कोई है और ना ही कोई रहेगा। आप 5 साल बिताते हैं तो यकीन मानिए आप सबका घर के आगे 4 व्हीलर कार रहेगा, आप सबका अपना अपना घर होगा, आप सबका अपना अपना बैंक बैलेंस होगा और आप सब दुनिया विदेश घूमने के जरूर आ चुके होंगे। तो अगले 5 साल तक हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलिए। बहुत कुछ अभी होना बाकी है, ये अभी सिर्फ झांकियां हैं। और 24 अक्टूबर को क्या आएगा कहा जाता है, सब हमेशा ऐसा ट्रिकी देते हैं कि उनके नींद उड़े हैं तो हम लोग भी ना सोएं, और हम लोग ने कसम खाए हैं ना सोएंगे ना सोने देंगे। तो 24 अक्टूबर तक हम लोग इतने अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएं कि सर को लगे कि नहीं कुछ ऐसा दिया जाए ताकि ये लोग और कुछ अच्छा करें। तो मैं आप सबसे आज के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत सारे चैलेंजेस आए फिर भी आप हम लोग के साथ बने रहें। और जाते जाते मैं एक लाइन आपसे जरूर करना चाहूंगा, दोस्त, नन ऑफ अस स्मार्ट एज ऑल ऑफ अस। अगर हम लोग एक साथ हैं तो हमसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है। आइए मिल के हम लोग अगला 23 साल का हम लोग कसम खाएं और एक कहानी लिखते हैं। आप सब एक हीरो हैं, आप सब एक नायक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर से मिलते हैं और थैंक्स करते हैं प्लैनेट ड्यूसॉफ्ट कंपनी को, अनुराग सर को, ऋषि सर को और तमाम सीनियर लीडर्स को जो आज हम लोग के साथ हौसला दे रहे हैं। So wish you all the best. Thank you so much.